बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। शिप बिल्डिंग क्या होती है? जो हम शिप्स बनाते हैं, और नेविगेशन क्या होता है? रास्ता दिखाना। ये हमारा टेस्ट 1 है और ये बुक हमारी जो है वो 16 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं सब में सबसे पहले आप टाइटल को पढ़ते हैं, उसके बाद आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। शिप बिल्डिंग टुडे इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड शिप्स आर बिल्ट यूजिंग। किस पे बेस करिए? ऑन साइंस। आप इसकी इस वर्ड को अंडरलाइन। शिप्स आर बिल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स सोफिस्टिकेटेड टूल्स। ये कंप्यूटर्स को यूज़ करके बनाई जा रही है। शिप बिल्डिंग इन एंशंट रोम होएवर वाज मोर ऑफ एन आर्ट रिलाइंग ऑन एस्टिमेशन, इनहेरिटेड टेक्निक्स, पर्सनल एक्सपीरियंस। जो पहले बनाई जाती थी वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी बेस पे बनाई जाती थी, जो आजकल बनाई जाती है वो कंप्यूटर्स पे बेस है। द रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल। वो क्या थे? वो कश्तीबाजी नहीं करते थे, वो लैंड बेस्ड पीपल हु लर्न टू बिल्ड शिप्स फ्रॉम द पीपल दैट दे कनकर्ड, नेमली द ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस। उन्होंने किससे सीखा था? ग्रीक्स और इजिप्शियन से सीखा था। ग्रीक्स कौन होते हैं? यूनानी। और इजिप्शियन कौन होते हैं? मिस्री। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें ज़रा डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउन्स। इनको आपने क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। इन सब की वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। अब आ जाए ज़रा अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 to 5 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू क्या होता है? सपोज उन्होंने यहाँ पे ये कहा है, अली जो है वो बीए का स्टूडेंट है, इज़ द बीए स्टूडेंट। बीए का स्टूडेंट तो है, लेकिन अली नहीं, अहमद है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर अली बीए का स्टूडेंट है तो अगर पैसेज में भी अली है और क्वेश्चन में भी अली है, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। लेकिन ना बीए की बात है और ना ही अली की बात हुई है, लेकिन बीए की बात नहीं हुई, जनरल सी कोई और बात हो रही है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की भी बात नहीं हुई, तो ये हमारा क्या है? नॉट गिवन है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? द रोमन्स बिल्ड शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास टू द ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस। The Roman shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians। कहते हैं कि वो किसको पास की गई थी? ग्रीक्स को और इजिप्शियन को। लेकिन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको आप ज़रा देखें। हमने सबसे पहले आप रोमन्स को अंडरलाइन करें, उसके बाद ग्रीक और इजिप्शियंस को अंडरलाइन करें, और देखें ये किधर है। ये आ गया ग्रीक्स और ये आ गया इजिप्शियन। वो ये कहते हैं कि रोमन्स ने उनको पास किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं? who learned to build ships from the people that they conquered, namely the Greeks और Egyptian। तो उन्होंने ग्रीक्स और इजिप्शियन से सीखा था, ना कि उन्होंने रोमन्स ने सीखा था। रोमन्स ने ग्रीक्स और इजिप्शियन से सीखा। तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। Skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ढूंढे ज़रा। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की बात हुई है। वर नीडेड फॉर द मोटाइज एंड टेनन मेथड ऑफ फिक्सिंग प्लैंक्स। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन देखिए यहाँ पे है क्या? मोटाइज और टेनन ये है। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की बात हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th century BCE दे वर fixed using a method called mortise and tenon whereby one plank locked into another without the need for stitching। in the first centuries of current era Mediterranean। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई क्राफ्ट्समैन की, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? नोट गिवन कर देंगे। क्राफ्ट्समैन का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, तो ये क्या है हमारा?
नॉट गिवन। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए ज़रा। द लेटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम। द लेटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग इन द हल बिफोर द फ्रेम। द लेटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय मेडिटेरेनियन। अब ढूंढेंगे हम क्या इसमें। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, उसमें हमने सर्च क्या करना है, रोमन्स और इजिप्शियन एंड रोमन्स शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास्ड ऑन टू। किसको उन्होंने पास की थी, ग्रीक्स को और इजिप्शियन को। अच्छा, अब आप ये देखें कि रोमन्स ने पास किया था कि ग्रीक्स ने पास किया था, यहाँ पे जरा। तो यहाँ पे जो हमारी बात है वो क्या है, रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल हु लर्न टू बिल्ड शिप्स फ्रॉम द पीपल। तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रीक्स, दे वर कनकर्ड नेमली द ग्रीक्स एंड इजिप्शियन। यहाँ पे क्या है, ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस, they learned the skills from Greeks and Egyptians. To Romans। तो क्या आंसर है हमारा, फॉल्स इस वजह से हो गया क्योंकि रोमन्स ने नहीं, रोमन्स से नहीं सीखा था, ग्रीक और इजिप्शियन से सीखा था। टू रोमन्स, रोमन्स ने। देखिए यहाँ पे हु लर्न टू बिल्ड शिप्स फ्रॉम द पीपल दैट दे वर कनकर्ड नेमली द ग्रीक्स एंड द इजिप्शियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कैसे दिया वो भी ज़रा चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पे ना सेकंड में है स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। हम उसमें ढूंढेंगे ये किधर है। नेक्स्ट है मोटाइज एंड टेनन, एंड टेनन वर नीडेड फॉर द मोटाइज एंड टेनन मेथड ऑफ फिक्सिंग प्लैंक्स, फिक्सिंग प्लैंक्स। उन्हें क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत थी, हमने ये सर्च करना है। अभी आ जाए ज़रा, यहाँ पे देख लें क्या क्राफ्ट्समैन की बात हुई है। यहाँ से पढ़ें। स्टडीज ऑफ दिस हैव टॉट इन एंशिएंट रोमन बिल्डर्स बिल्ड द आउटर हल फर्स्ट, then proceed with the frame and the rest of the planks used to build the outer hull were initially sewn together। यहाँ पे क्राफ्ट्समैन की बात नहीं हो रही तो हमने इस वजह से इसको नॉट गिवन कर दिया है। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। द लेटर प्रैक्टिस यूज बाई मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम। द लेटर प्रैक्टिस यूज बाई मेडिटेरेनियन ढूंढेंगे हम क्या इसमें, थर्ड वाले में मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स, डबल आर ए, मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स। अच्छा, ये हमारा हो गया मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स। तो दूसरा हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम, बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम। अब हमने जो फोकस करना है वो किस पे करना है, बिफोर या आफ्टर। मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स हम ढूंढेंगे किधर है। आ जाए इधर ज़रा। ये है मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स shifted to another shipbuilding method still in use today which consisted of building the frame first and then proceeding with the hull। क्या कह रहे थे उन्होंने, पहले क्या बनाया था, consisted of building the frame, consisted of building frame, building frame before the hull। अब आप यहाँ पे खुद ही फ़र्क देख रहे हैं, यहाँ पे पहले क्या बिल्ड हुआ था, फ्रेम, और यहाँ पे हल। तो ये आफ्टर हुआ है, तो आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। हम इसको डायरेक्टली फॉल्स कर देंगे।
The Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum because they dominated its use. The Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum. The Romans called the Mediterranean Sea because they dominated its use. ढूंढना हमने क्या है, रोमन्स और मेडिटेरेनियन सी। सी मेडिटेरेनियन सी और बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज। Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum, dominated its use। तो क्या ये ट्रू है? यहाँ पे देख लें ज़रा। Mediterranean and the Romans had control over what they before called Mare Nostrum, meaning our sea। तो ये हमारा आंसर क्या है? ट्रू है। इसको आप कर दें ज़रा ट्रू। समझ आ गया आपको? अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे ये वाला क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। मोस्ट रूवर्स ऑन शिप्स वर पीपल फ्रॉम द रोमन आर्मी। रूवर्स शिप्स, रोमन आर्मी। रूवर्स किधर है? ये आ गया। रूवर्स वर नॉट स्लेव्स बट मोस्टली रोमन सिटीजन्स। कौन थे? रोमन से इनरोल्ड इन द मिलिट्री, तो मिलिट्री में इनरोल थे। हमारा आंसर क्या है? ट्रू है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। वारशिप एंड मर्चेंट शिप, ये दोनों इकट्ठे ही होंगे। सबसे पहले समरी को पढ़े ज़रा। वन वर्ड ओनली, एक लफ्ज़ आपने यहाँ पे लिखना है, एक लफ्ज़ से ज़्यादा यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। वारशिप्स एंड मर्चेंट शिप्स। वारशिप्स वर डिज़ाइंड सो दैट दे वर डैश एंड मूव्ड क्विकली। वर डिज़ाइंड सो दैट दे वर डैश, वो क्या थे? दैट दे वर हमेशा किधर आता है? ये पास्ट का सेंटेंस है, और जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं ये वहाँ पे आता है। तो इसका मतलब है कि कोई हैवी चीज़ होगी जहाँ पे ये आएगा। एंड मूव क्विकली, जो कि जल्दी मूव कर सकते हैं। वारशिप्स डिज़ाइन, वारशिप्स और मर्चेंट शिप्स ढूंढने ज़रा किधर है। मूव क्विकली। Merchant ships were built to transport lots of cargo over long distances at a reasonable cost. They had a wide warships and merchant ships। ये देखिए किधर है, ये आ गया। वारशिप्स वर बिल्ट टू बी लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी। स्पीडी मतलब क्विकली। आपने इसके ना सारे सिनोनिम्स पे फोकस रखना होता है। लाइट वेट आंसर है हमारा। आंसर क्या है हमारा? लाइट वेट। लाइट वेट। आपने वहाँ पे स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दिया तो वो आपका पूरे का पूरा आंसर गलत कर देंगे। They often remained afloat after battles and were able to sail close to land as they lacked any additional weight। A battering ram made of dash किस चीज़ से बनी थी? Of, made of मतलब किस चीज़ से बनी थी? Was included in the design for attacking and damaging। आप लोगों ने हमेशा लास्ट लाइन को ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये आप लोगों का की आइडिया होता है। Was included in the design for attacking and damaging the timber and oars of enemy ships। मेड ऑफ डैश किस चीज़ से बनी थी? आप मुझे बताएंगे ज़रा भी। इसका हमने सर्च क्या करना है? देवर रिमेंट अफ्लोट बैटल्स और सेल। पहला आंसर हम लोगों ने कहाँ से दिया था? यहाँ से दिया था। अब नेक्स्ट इसी के आगे जाएगा। ये आ गया सेल। अब हम देखेंगे बैटल। ये आ गया बैटल। दे डिड नॉट सिंक व्हेन डैमेज्ड एंड ऑफन वुड लाई क्रिपल्ड ऑन द सी सरफेस फॉलोइंग नेवल बैटल्स। They had to be able to sail near the coast, which is why they had no ballast or excess load and were built with a long, narrow hull। They did not sink when damaged and often would lie crippled on the sea। अब हम देखेंगे कि oars किधर है। oars they had a bronze battering ram which was used to pierce the timber hulls or break the oars। ये आ गया, oars आ गया, ये timber आ गया। तो हमारे they had a bronze battering ram। तो किस चीज़ से बना था ये? ब्रॉन्ज से। आंसर क्या है हमारा? ब्रॉन्ज। समझा गए? नेक्स्ट पे है ज़रा। वारशिप सच एज द ट्राइरेमी।
had rowers on three different warships such as the trireme. ये आ गया trireme was the dominant warships from the 7th to 4th century BC. It had rowers in the top, middle and lower level. आंसर क्या है हमारा? थ्री क्या हो गया? टॉप, मिडल और लोअर तीन हो गए। तो ये हमारे तीन क्या हैं? लेवल्स हैं। आंसर क्या है हमारा? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और समरी, ये सबसे ज़्यादा इजी होती है। नेक्स्ट पेज रहा, अनलाइक वारशिप्स मर्चेंट शिप्स हैड अ ब्रॉड डैश that they lay far below the surface of the sea, lay below the surface of the sea, had a broad मतलब wide, spread, exceeded। तो इसका सिनोनिम हम ढूंढेंगे किधर है। सेकंड आंसर हमें यहाँ अब नेक्स्ट वाला आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे ब्रॉड होगा वहाँ पे हमारा आंसर होगा। The rowers at the bottom had the most uncomfortable position as they were under the rowers and were exposed to water entering through the oars holes. It was now the midterm. Rowers were not slaves but mostly Roman citizens. The trimmy was preceded by large हमने ढूंढना क्या है, यहाँ से हमें नहीं मिला। तो हम अब नेक्स्ट, अनलाइक वारशिप्स मर्चेंट शिप्स हैड अ ब्रॉड। अब ये क्या था? ये वारशिप्स था। अब हमने जाना मर्चेंट शिप्स पे, गलती होगी। ये आ गया मर्चेंट शिप्स। Transport lots of cargo over long distance and a reasonable cost. Transport a lots of cargo over long distances. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? They had a wider आ गया ये। यस, यहाँ पे आपका आंसर आता है। वाइडर क्या है? हल, ब्रॉड हल। Merchant ships were steered through the water with the help of large ruders and a tiller bar. They had both scare and dash। अब देखेंगे scare किधर है and dash sails। सेल्स के पीछे जो वर्ड है वो हमारा आंसर है। सेल्स के पीछे जो हमारा वर्ड है वो हमारा आंसर है। स्केयर एंड डैश सेल्स, दे हैड बोथ स्केयर्स एंड डैश सेल्स। स्केयर्स और सेल्स किधर है? इसको सर्च करें ज़रा मेरे साथ, किधर है? They had two huge side ruders located off the stand controlled by a smaller tiller. They had from 1 to 3 masts with large scale। ये आ गया हमारा scales, sails and a small triangular sail। तो हमारा आंसर क्या है? ट्रायंगुलर। On merchant ships and warships, dash was used to ensure rowers moved their oars in and out of the water the same time। सेम टाइम हम ढूंढेंगे किधर है। दूसरा दे oars and water। On merchant ships and warships, dash was used, क्या इस्तेमाल होता था? ये आ गया वार, जस्ट लाइक warships, merchant ships used oarsmen, but coordination the hundred of rowers in both sides of ships was not easy task. In order to assist them, music would be played on instrument and oars would them then keep time with this। तो क्या बचा था वहाँ पे? म्यूजिक वुड बी प्लेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा आंसर क्या है? म्यूजिक। इसमें ज़रा क्वांटिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चरल गुड्स आ गए हैं। तो एग्रीकल्चर सच एज डैश, एग्रीकल्चर के साथ कौन सी चीज़ मैच होती है वो आंसर हम लोगों ने यहाँ पे देना है। एग्रीकल्चरल गुड्स, देखिए ज़रा एग्रीकल्चर क्या आ गया। मर्चेंट शिप्स इंक्लूडेड रॉ मटेरियल मार्बल एंड ग्रेनाइट। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या था? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल तो नहीं हो सकता, हमने एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स देने। यहाँ पे ग्रेन आए, ग्रेन बीज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ग्रेन। Were transported merchant ships to two main ports in Italy. The ships were pulled to the shore by dash। कौन उनको लेके आता था?
shore by dash. The ships were pulled to shore by dash. अब देखें ज़रा शोर किधर है। आंसर यहाँ पे हम लोगों ने दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाए, यहाँ से दिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट पे आए ज़रा, शोर किधर है? काइंडली बताएं ज़रा, मुझे शोर नहीं मिल रहा। दोबारा देख लेते हैं क्या ढूंढना है हम लोगों ने। When the weather, sorry, when the weather was clear and they could see islands or land, sailors landmarks they knew to help them navigate their route. The ships were pulled to the shore by dash when the weather was clear. अब हम देख लेंगे वेदर किधर है। ड्रैग, ये आ गया हमारा ड्रैग। What pulled them? Number of no merchant ships would approach the destination port and just like today be intercepted by a number of two boats. टू बोट्स का एक वर्ड आ गया है, तो हमारा आंसर क्या है? पोर्ट क्या होता है? शोर। आंसर क्या है हमारा? टू बोट्स। बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।